इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। कुपथ का खंडन करने वाला हो और सतपथ को बताने वाला हो, सच्चे मार्ग को बतलाने वाला हो। सतपथ पर चलो, आप सतपथ पर चलो, गलत रास्ते पर कितने ही आगे क्यों ना निकल जाएं, वहाँ से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। मुड़ जाओ, लौट आओ, कोई बात नहीं। गलत काम मत करो, गलती पर मत बढ़ो आगे, खंडन कर दो उसका, वही सच्चा शास्त्र है। अपनी मान्यताओं को तोड़ दो, अपनी परंपराओं को तोड़ दो। पिताजी चोरी करते थे, दादाजी चोरी करते थे, चोरी की परंपरा थी, कब तक निभाते रहोगे उसे कि साहब वो तो कभी पकड़े नहीं गए, आज मुझे पकड़ लिया, क्या आज पकड़ लिया मेरे को, कोर्ट में केस चल रहा है। बोले साहब हमारा तो खानदानी धंधा यही है, हमारे परदादा, दादा, पिताजी सब परंपरा से चोरी करते थे, आज तक तो कभी किसी को पकड़ा नहीं। बोले सुन, उन सबको सज़ा मिलेगी, ये अपराध है, ये गलत काम है, ये परंपरा से नहीं चला करता है, गलत काम है, चल रहा था, आज तक नहीं पकड़ में आए थे, उसकी गलत फहमी में तो गलत रास्ते पर चलता रहेगा, ये ठीक नहीं है। हमने तो यही देखा है, हमारे यहाँ तो यही होता था, हमने तो यही सुना है, यही होता रहा है, हम तो ऐसे ही हैं। गलत रास्ते पर मत चलो भाई, सतपथ दिखा रहे हैं आपको। पत्थर की नाव में बैठेगा तो डूबेगा भैया, डूबने ही वाला है। देखिए और सुनो, गलत व्यक्ति से राय मत ले लेना। मैं सच कहता हूँ, प्रॉब्लम ये होती है आज के समय में, ऐसी हो रही है स्थिति, क्या बतलाएं लालचंद जी बाबूजी, ऐसी स्थिति होती है। पहले तो गलत काम करता है, सत्य समझाने जो कोई व्यक्ति गलत का निर्देश दे रहा है, डाकू लोग होते हैं ना, डाकू चोर, वो गलत काम का प्रचार प्रसार करते हैं, गलत व्यक्ति। अब किसी सज्जन व्यक्ति ने उसको कहा, अरे यार तू चोरी मत किया कर, क्या ये ठीक नहीं है, पुलिस पकड़ लेगी। तो उसने जाकर के जो चोरों का गुरु था, वो चोरों के गुरु पर जाकर के बता दिया कि यार मैं ये चोरी करने से पुलिस पकड़ लेती है, तुम कौन से रास्ते। बोले किसके पास में गया था तू, उसके पास में, आगे से मत जाना उसके पास में, मैं कह रहा हूँ ना चोरी करने से कुछ नहीं होता है। अरे भाई क्या करें, जिस चोरी का निषेध किया तुम उसके समाधान के लिए उसी चोर से जाकर के पूछोगे तो वो चोर तो वही बात बतलाएगा। हम क्या बताएं आपको, सारा खंडन मिथ्या मार्ग का कर देवे भाई साहब, मिथ्या मार्ग का खंडन हो जावे, खोटी मान्यताओं का खंडन हो जावे, विपरीत मान्यताओं के ऊपर वज्रपात हो जावे, बिजली गिर जाए आसमान से मिथ्या मान्यताओं के ऊपर, ऐसी बातें यहाँ कहते हैं। ये सबका कल्याण करने वाले, सबका कल्याण होगा भैया, सबका कल्याण होगा, कहाँ बात बतलाएं। देखो जितना कहें भैया, बहुत गहराई से समझ लेना, बहुत बात जो कही जा रही है, जो बात बतला रहे हैं, उस बात को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयत्न करना। सच्ची बातें हैं, बिना लाग लपेट के हैं, सीधी सीधी कह देता हूँ मैं तो, कोई लाग लपेट का काम नहीं है, हेरा फेरी का काम नहीं है। जो बात है तो सच्ची है, खरी है, जचे तो स्वीकार करो, नहीं जचे तो मत स्वीकार करो। जिसको समझना हो वो समझे, जिसको नहीं समझना हो उसे नहीं समझे। भाई साहब जवाहरात की दुकान है ये सब्जी मंडी का ठेला नहीं है जो आवाज़ लगा करके पुकार करके तुम्हें कहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या आ जाओ, 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, आ जाओ भैया, 5 रुपये बाबूजी, 5 बाबूजी 4 लगा दूंगा, 20 रुपये किलो बाबूजी, 15 लगा दूंगा, ले जाओ बाबूजी, 1 किलो ले जाओ बाबूजी, ताज़ा फल हैं। ये कोई सब्जी की दुकानें हैं क्या, कोई ठेला लगा रखा है क्या यहाँ पे? ये तो ज्वेलरी का शोरूम है, दरवाजे पर चौकीदार खड़ा हुआ है, गन लेकर के, बंदूक लेकर के। तुम्हारी हिम्मत हो, उत्साह से, जोश से अंदर घुस करके आओ, सुनना हो तो सुनो, समझना हो तो समझो। असली माल है, प्योर माल है, इसके खरीदार कम ही होते हैं भाई साहब। तो बातें कितनी सुंदर है, खंडन कर देंगे मिथ्या मान्यताओं के ऊपर, वज्र प्रहार हो जाएगा, अनादिकालीन मिथ्या मान्यताएं टूट जाएगी, तड़ तड़ तड़, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। क्या प्रभु सार्थक हो गई आपकी पूजन करना सार्थक हो गया। क्या करते थे, क्या होता था, क्या देखा है, बचपन से क्या देखा है, कौन क्या करता था, मेरे मामा जी ऐसा करते थे, मेरे नाना जी ऐसा करते थे, मेरे दादाजी ऐसा करते थे, मेरे ताऊ जी ऐसा करते थे,
हमने तो हमारी बुआ को ऐसे ही करते हुए देखा है, हमने तो हमारे पिताजी को ऐसे ही करते हुए देखा है। भैया जनवाणी से मिलान करके देख, क्या कोई बात नहीं। जब जागो तब सवेरा है, जब समझ में आ जाए तब समझ लेना। मिथ्या मार्ग का खंडन और भी कहा है, जरा शास्त्र के लक्षण सुनो जरा क्या कहते हैं। शास्त्र की पहचान के चिन्ह बतला रहे हैं। बातें कैसी मिलेगी शास्त्र में, कहीं मिलावट भी मिल जाएगी, कहीं कहीं मिलावट भी मिल जाएगी। और मिलावट मिलेगी तो पंडित जी साहब कहते हैं पूर्वाचार्यों से मिलान करके देख लेना यार हमारी जो परंपरा है ये तो वीतरागता की परंपरा है, और यहाँ तो डिमांड कर रहा है भगवान के पास में जा करके। ये बात कहीं ना कहीं मिलावट हो गई है भाई साहब, ये बीच में मिलावट हो गई है। ये जैन परंपरा का मार्ग तो ये कहता है देखो वस्तु स्वरूप में तो कोई किसी को देता नहीं है, कोई किसी से लेता नहीं है। ये तो परम सत्य बात है, कौन किसको देवे और कौन किसको लेवे। शक्तियाँ हैं ऐसी वस्तु में, वस्तु स्वरूप से तो लेने देने की बात बनती नहीं है। अब जरा पर्याय अपेक्षा से बात करो, तो पर्याय अपेक्षा से भी यदि बात करते हो तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सबको अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार व्यवस्था होती है। सबको अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार व्यवस्था होती है। अब बतलाओ, अब कहाँ लाग लपेट का सवाल है। जो भी होगा अपने अपने उदय प्रमाण होगी व्यवस्था, अब कहाँ झमेला रह गया है। इसलिए कहते हैं सर्व विवादों को छोड़ो और निर्विवाद होकर के, निशल्य होकर के, निशंक होकर के इन बातों को स्वीकार करो। और भी कहा है, उत्तर पुराण का एक श्लोक प्रस्तुत किया है, 68 नंबर का श्लोक है उत्तर पुराण का। ये तो रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ाने लग गए यहाँ तो। आगे लगातार 2-4 श्लोक रत्नकरण श्रावकाचार्य के दिख रहे हैं। तो लगता है अभी रत्नकरण श्रावकाचार्य थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अपन, अभी तो अपने रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ा है। और रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ते पढ़ते अब उत्तर पुराण पढ़ने लगे। पूर्वा पर विरोधादि दूरम हिंसाद्य पासनम प्रमाण द्वय संपादे शास्त्रम सर्वज्ञ भाषितम। क्या गजब बातें। पूर्वा पर विरोधादि, पूर्व अपर आगे पीछे, पूर्वा पर विरोध आदि। और क्या कह रहे, दूरम पूर्व अपर आगे पीछे के विरोध को दूरम दूर करके, हिंसादि पासनम और प्रमाण द्वय संपादेश, प्रमाण द्वय संपादे शास्त्रम सर्वज्ञ भाषितम। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कही गई ये बातें हैं जो पूर्वा पर विरोध रहित हो, अर्थात निर्दोष हो, आगे पीछे के विरोध रहित हो और जो निर्दोष हो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन 5 पापों को नाश करने वाला हो। इसका मतलब हिंसा का पोषण नहीं होना चाहिए। सुरेंद्र जी बाबूजी साहब, झूठ का पोषण नहीं होना चाहिए, चोरी का पोषण नहीं होना चाहिए, कुशील की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्या परिग्रह संचय की बात नहीं होनी चाहिए। ये मिलावट का धंधा नहीं चलेगा। कहीं कहीं आपने कह दिया भैया एक काम करो, रात में तो मत खाओ, तुम दिन में ही खाना चाहिए। रात में तो आपको खाना बिल्कुल ठीक नहीं है। रात में तो यदि आपने एक अन्न का दाना भी खा लिया तो तुम्हें मांस भक्षण का दोष लगेगा। अच्छा महाराज ठीक है, दिन में खाना शुरू कर दिया, फिर थोड़े दिन बाद में ये कहते हैं भैया इस व्रत के लिए तो तुम चांद देख करके खाना भोजन। कि महाराज चांद देख करके खाऊं? कि हाँ, व्रत तोड़ने के लिए तुम्हें चांद देखना पड़ेगा। कि अच्छा महाराज ठीक है, तो फिर दिन में खाऊं कि रात में, कि दिन में चांद देख करके खाऊं? समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तरफ तुम कह रहे हो कि दिन में करो, दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि चांद देख करके करो, तो तुम्हें ठिकाना है तुम कह क्या रहे हो? ये दोनों बातें कैसे चलेगी बताओ तो सही। कभी हिंसा में धर्म बतला देते हो, कभी अहिंसा में धर्म बतला देते हो,
कभी कहते हो, कभी ब्रह्मचर्य का उपदेश देते हो, कभी ये कहते हो अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना पुत्र के तो भैया जब तक संतान नहीं है ना तुम्हारे, जब तक पुत्र नहीं है तब तक तो तुम्हारी गति नहीं है। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, क्या है ये चक्कर? क्या कह रहे हैं बोलो लोहाड़िया जी, क्या कह रहे हैं? अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, बिना पुत्र के, बिना संतान के तो गति नहीं होती भैया, संतान तो जरूरी है। और फिर दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? भैया ब्रह्मचर्य का पालन करो। तुम दोनों बातें कहते हो, कुछ भी कहते हो। ये पूर्वा पर इस तरह के विरोध हमारे यहाँ जनवाणी में नहीं मिलेंगे भाई साहब, जनवाणी में नहीं मिलेंगे इस तरह की बातें। ये सब कितने 4 व्रत ऐसे हैं, हमारे अनिल जी शास्त्री जी लिख रहे हैं, 4 व्रत ऐसे हैं साल भर में आते हैं जो ये कह रहे हैं चांद देख करके, कोई करवा चौथ का है, कोई इकाई का है, कोई सुहाग दशमी का है, कोई इसका है, चांद देख करके चांद दिखा रहे हैं, चांद दिखा रहे हैं। चांद दिखा रहे हो, ये आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हें तारे नजर आएंगे दिन में, तुम चांद दिखा रहे हो, तुम्हें दिन में तारे नजर आने लगेंगे। ऐसे जब कर्म का उदय आकर के तुम्हें लपेटे में लेगा तब तुम्हें पता लगेगा चांद देख करके क्या होता है। चांद देखने के नाम पर तारे दिखने लगेंगे दिन में, नानी सपने याद आने लगेंगे तुम्हारे को। जब कर्म का उदय आएगा तो धोखा खा जाएगा, चक्कर में आ जाएगा, नरक निगोद में जाकर के रखड़ दिया जाएगा। तुझे अंदाजा है क्या कह रही है जनवाणी? भैया जहाँ विरोध नहीं है उस बात को देखना जरा। ये जनवाणी कह रही है निर्दोष बात होनी चाहिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम नहीं करेंगे हिंसा की बात, नहीं होगी हमारे यहाँ हिंसा की चर्चाएं। शिवकांत जी भाई साहब जशवंत नगर से, हमारे यहाँ हिंसा की बातें नहीं होगी, हमारे यहाँ झूठ की चर्चाएं नहीं होगी, हमारे यहाँ चोरी का पोषण नहीं होगा, हमारे यहाँ कुशील की चर्चाएं नहीं होगी। परिग्रह संचय कैसे कह सकते हैं हम? तुम्हें कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं कि खूब परिग्रह बढ़ाओ? ये जैन धर्म का मार्ग नहीं हो सकता है। जैन धर्म का मार्ग तो अपरिग्रह का मार्ग है, परिग्रह बढ़ाने का मार्ग कैसे हो सकता है? बोलो, ये परिग्रह बढ़ाने का, अरे भैया खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब जमाओ, लाखों करोड़ों में खेलो, अरबों खरबों में खेलो, अरे खूब पैसा हो तुम्हारे पास में, खूब संपत्ति हो तुम्हारे पास में। ये जनागम का मार्ग कैसे हो सकता है? पाप तो 5 कहे हैं ना, ये 5वें पाप की प्रेरणा यदि कहीं की गई है, हमारे आशीर्वाद मिल जाएगा तेरा तो तू देख कैसे सोना बरसेगा। 2 लाख हमारे यहाँ जमा करा करके चले जा, तेरे 20 लाख की गारंटी मैं देता हूँ तेरे को। अच्छा गजब हो गया। हम कह रहे हैं तुम्हारे को, सोचो जरा, 2 लाख की है, 2 लाख की है, 5 लाख की, अरे तो क्या बात कर रहा है? 2-5 लाख की, 2-5 लाख की रिश्वत लेकर के उनसे गरीब व्यक्ति से खींच करके 25-50 लाख का तू रिश्वत दे रहा है, तू उसको लोभ लालच दे रहा है उसको। हम कह रहे हैं परिग्रह में सुख नहीं है, हम छोड़ने की बात कह रहे हैं तो दिलाने की बात कर रहे हैं। कैसे उल्टी बातें हैं ना सारी। देखिए क्या कह रहे हैं, बरसेगा सोना बरसेगा, तुम दो तुम्हें वो देगा, क्या तेरी बिगड़ी बना देंगे, पता नहीं क्या क्या ऐसे गाने चलते हैं फर्जी सब दिखा, सब ठगों की टोली है। कहाँ तक बात करें भाई साहब, चारों तरफ मामला बहुत ख़राब है। इन 5 पापों को नाश करने वाला हो, विरोध नहीं हो और 5 पापों का नाश करने वाला हो, और तथा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से विरोध रहित हो। क्या तुम्हें 1 पैसा दोगे तुझे 10 लाख मिलेगा, हैं? तुम्हें इतना दोगे तुम्हें इतना मिलेगा, तुम्हें इतना दोगे तुम्हें उतना मिलेगा। कितना दोगे और कितना मिलेगा और क्या क्या मिलेगा? अपने उदय प्रमाण ही मिलेगा ना, दुनिया में कौन किसको क्या देगा? कहाँ के मिलाने की बातें लेकर के बैठे हो आप। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से विरोध रहित हो एवं सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान द्वारा कहा गया हो, वही शास्त्र सच्चा शास्त्र है। शास्त्र तो वही सच्चा है। बातें समझ में आती है कि नहीं आती है? बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कुछ बातें ऊपर से तो नहीं जाती है। जनवाणी की बातें बहुत सीधी सच्ची है, आड़ी टेढ़ी बातें नहीं है। सीधी सरल हृदय रख करके बैठोगे तो सरल बातें सरल हृदय में प्रवेश करती है। हृदय कुटिल बना करके बैठो तो ये सरल बातें हृदय में जाती नहीं है। स्वभाव सरल है, परिणाम सरल हो
तो सरल परिणामों से स्वभाव की सरलता पकड़ में आती है, वो सरल स्वभाव पकड़ में आता है। ये जैन परंपरा का मार्ग ये व्रतादिक में, क्रियादिक में, क्रियाकांड में, पद्धतियों में उलझाने वाला नहीं है। इन सब से ऊपर उठा करके सच्चे जैन धर्म को बतलाने वाले होते हैं शास्त्र। इतना सहजता का मार्ग है सच्चा जैन धर्म मार्ग। कोई लाग लपेट का काम क्या है, सीधी सीधी सी बात है भाई साहब, बहुत सीधा सच्चा जैन धर्म है। समझो समझो और समझो, इतना सरल है। आंखें बंद करो और अपने में चला जाओ, बस हो गया। यही तो जैन धर्म है। मैं अपने में चला गया, मैं अपने में आ गया, अपने अंदर में समा गया, अपने अंदर में डूब गया, बस बस बस। ये कोई बाहर की बातें नहीं है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। क्या कहाँ कहाँ देवी देवताओं की चर्चाएं चलती है भाई साहब, कहाँ तक कहें संतोष जी साहब। अनुमान से विरोध नहीं आता, प्रत्यक्ष से विरोध नहीं आता, सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहा गया होना चाहिए। कितनी बातें कह दी है। राग की चर्चाएं नहीं हो, विषय कषाय की चर्चाएं नहीं हो, राग बढ़ाने की चर्चाएं नहीं हो। खूब राग बढ़ाने की चर्चाएं, बोले है ही नहीं। राग बढ़ाने की चर्चाओं का क्या काम है? यहाँ तो राग मिटाने के काम है। तो राग मिटाने के काम है भाई साहब। आप कहाँ राग बढ़ाने की चर्चा कर रहे हो? राग मिटाओ यहाँ। ये सच्चा शास्त्र है, वही सच्चे शास्त्र है। उसके 4 भेद हैं। सच्चे शास्त्रों के 4 भेद किए हैं। पहले का नाम प्रथमानुयोग, दूसरे का नाम करणानुयोग, तीसरे का नाम चरणानुयोग, चौथे का नाम द्रव्यानुयोग। 4 अनुयोग हैं, 4 प्रकार के शास्त्र हैं, 4 प्रकार की शैली है, 4 प्रकार के वचन हैं। आगम में 4 तरह की बातें हैं, लेखन शैलियाँ हैं, ये सब स्टाइल है। प्रथमानुयोग पास्ट की बात करता है, प्रथमानुयोग हिस्ट्री है, प्रथमानुयोग इतिहास है, प्रथमानुयोग में कथाएं हैं, प्रथमानुयोग में कहानियाँ हैं, प्रथमानुयोग में महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी गई है, प्रथमानुयोग में उदय बतलाएँ, परिस्थितियाँ बतलाइए। प्रथमानुयोग कहानियों में जिन्हें मज़ा आता हो, कॉमिक्स में जिन्हें मज़ा आता हो, उपन्यास में जिन्हें मज़ा आता हो, जीवन लाइफ को यदि आपको पढ़ने में मज़ा आता हो, प्रथमानुयोग पढ़िए। घटनाएं मिलेगी, उदय मिलेंगे, उदय की विचित्रताएं मिलेगी। प्रथम अनुयोग, प्रथम का अर्थ पहला नहीं है। क्या अनुयोग माने क्या होता है? अनुयोग का अर्थ क्या है? अनुयोग का अर्थ है शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। ये अनुयोग की परिभाषा है। ये वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 में अनुयोग की परिभाषा दी है। अनुयोग कैसे कहते हैं? शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को, कथन करने की पद्धति, कथन करने की स्टाइल अलग है। ले जाना कहाँ है? बोले वीतरागता तक। पहुँचाना कहाँ है? वीतरागता तक। प्रथमानुयोग वाली माँ कहाँ तक ले जाना चाहती है? बोले वीतरागता। चरणानुयोग बोले वीतरागता, करणानुयोग बोले वीतरागता, द्रव्यानुयोग बोले वीतरागता। यहाँ प्रथम का अर्थ ऐसा नहीं है कि सबसे पहले पढ़ना चाहिए। प्रथम का अर्थ है अव्युत्पन्न मति के लिए सरल बातें हैं। प्रथमानुयोग नाम ही है उसका बस। इसलिए प्रथमानुयोग की जो बातें हैं, ये बातें वीतरागता के पोषण के लिए राजा महाराजाओं की चर्चा करेंगे, जीवन चरित्र बतलाएंगे, लेकिन बतलाएंगे प्रथमानुयोग क्या होता है। पढ़ता हूँ अभी नीचे, पहले 2 मिनट आपसे मोटी मोटी चर्चा कर लूँ, फिर मुझे नहीं लगता है कल करेंगे चर्चा विस्तार से। प्रथमानुयोग की भी करेंगे, करणानुयोग की भी करेंगे, फिर आगे चरणानुयोग द्रव्यानुयोग की चर्चाएँ भी करेंगे। लेकिन प्रथमानुयोग माने कथाएँ, प्रथमानुयोग माने कहानियाँ, प्रथमानुयोग माने था क्या? प्रथमानुयोग माने ऐसा हुआ था, एक राजा था, हस्तिनापुर में रहता था,
उसकी 2 शादियां हुई थी, उसके 100 पुत्र थे, उन्होंने वहाँ से निर्वाण प्राप्त किया था। उन्होंने कब दीक्षा ली थी? वे राजमहल में बैठे थे ये थे की जहाँ चर्चा होगी, ये सब पास्ट की बातें प्रथमानुयोग है। इसका मतलब प्रथमानुयोग सिर्फ पास्ट की बात करता है, प्रथमानुयोग फ्यूचर की बात नहीं करेगा। प्रथमानुयोग हिस्ट्री है, प्रथमानुयोग इतिहास है, इतिहास की बातें कर रहा है, पुरानी बातें कर रहा है, घटी हुई घटनाओं को बतला रहा है, पुरानी बातों को बतला रहा है। प्रथमानुयोग की कोई बातें आपको जच रही है या नहीं जच रही, लेकिन घटना है ये, तो अब जची के नहीं जची को तो क्या करें हम। आपको नहीं जच रही है, आपको लग रहा है यार ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये तो कैसे संभव है, ये तो संभव नहीं लगता है हमारे को। अरे कोई बात नहीं, ये प्रथमानुयोग है। चलिए हो गया, प्रथमानुयोग हो गया। करण अनुयोग, करण माने परिणाम है, परिणामों की चर्चा है। पहले कहानियों की चर्चा थी, उनके परिणामों की चर्चा है। महापुरुषों की चर्चा थी, महापुरुषों के भावों की चर्चा है करणानुयोग में। करण माने परिणाम होता है, करण का अर्थ वो भी होता है, बोले करण माने गणित भी होता है, तो जहाँ गणित की चर्चा हो वो भी होगा। तो चाहे गणित की दृष्टि से समझाएं, परिणामों की दृष्टि से समझाएं, समझाना किसको है? वितरागता को समझाना है, तो ये करणानुयोग हो गया। फिर चरणानुयोग में चरण की बातें की है। चरण माने होता है आचरण, चरण माने आचरण, आचरण की चर्चा जहाँ होगी, चर्या की चर्चा जहाँ होगी, और माने चरित्र की चर्चा जहाँ होगी, जीवन शैली की चर्चा जहाँ होगी, वो सब चरणानुयोग है। क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसी चर्या होती है, ये ऐसा उनका एक ही महापुरुषों में जब उनकी स्टोरी की बात करेंगे तो प्रथमानुयोग हो गया, उनके जीवन चर्या की बात करेंगे तो चरणानुयोग हो गया, उनके परिणामों की बात करेंगे तो करणानुयोग हो गया, और उनके औदैहिक भावों रूप परिणामों के साथ साथ अंदर की दृढ़ श्रद्धा की बात करेंगे तो द्रव्यानुयोग हो गया। द्रव्य अनुयोग द्रव्य की बात करता है, द्रव्यानुयोग वस्तु की बात करता है, द्रव्यानुयोग मूल वस्तु की चर्चा करता है, वो द्रव्यानुयोग है। ये जहाँ जहाँ चाहिए ऐसा होना चाहिए भैया, ऐसा होना चाहिए, तो ये कैसा होना चाहिए, जो होना चाहिए की बात कर रहा है, सब चरणानुयोग है। ऐसा किया था प्रथमानुयोग है, ऐसा करेगा तो ऐसा फल मिलेगा, ये करणानुयोग है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये चरणानुयोग है। लेकिन ऐसा था, ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, है, वो द्रव्यानुयोग है। 6 द्रव्य थे नहीं, 6 द्रव्य होंगे नहीं, 6 द्रव्य होने चाहिए नहीं, है, बस इसका नाम है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में टेंस नहीं लगते। द्रव्यानुयोग पास्ट फ्यूचर की बात नहीं करता। 7 तत्व, बोलो क्या कहना है 7 तत्व के बारे में? 7 तत्व थे, नहीं पास्ट थोड़ी ना। 7 तत्व होंगे, नहीं फ्यूचर थोड़ी ना। 7 तत्व होने चाहिए, नहीं हैं। थे होता है प्रथमानुयोग, होंगे होता है करणानुयोग, होना चाहिए होता है चरणानुयोग, और हैं और हैं ये होता है द्रव्यानुयोग। तो द्रव्यानुयोग में हैं की चर्चा है। 16 स्वर्ग हैं, होंगे, थे, होने चाहिए। क्या करना है बोलो? 4 ऑप्शन, सही जवाब बोलो फटाफट। 16 स्वर्ग थे, अब नहीं है कि नहीं होंगे, भविष्य में भी होंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।